फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग। फ्रेंड्स, बरसात आ गई है और एडेनियम जो नेचर लवर है हमारे और एडेनियम के शौकीन हैं, सबको टेंशन हो गई होगी कि हाय एडेनियम को कैसे बचाएं। तो फ्रेंड्स, आज मैं एडेनियम की फुल जानकारी आपको दूंगी कि आप अपने एडेनियम की केयर कैसे करें कि आपका एडेनियम पूरे ईयर जो है अच्छे से चलता रहे। तो अगर आप एक हेल्दी और स्वस्थ मिट्टी इसके अनुसार बनाते हैं तो पहली बात तो आपका एडेनियम अच्छे से साल भर चलता रहेगा। तो मिट्टी कैसे बनाइए, किस रेशियो में बनाइए, वो मैं बताती हूँ आपको। 40% आप जो है रेत ले लीजिए, बदरपुर जो मोटी वाली आती है, जैसे कि मैंने देखिए, ये देखिए इस तरह कुछ मिट्टी आप लीजिए, ये देखिए इसमें इस तरह। और उसके बाद 30% गार्डन सॉइल ले लीजिए और 10% परलाइट ले लीजिए, 10% आप सैंडल ले लीजिए और 10% वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए। ये सब और थोड़ा साफ फंजीसाइड डाल के मिट्टी को बढ़िया मिला के और मिट्टी बना के एक पॉट में भर के और फिर इसको लगा दीजिए। तो ये मिट्टी इतना और ड्रेनिंग सिस्टम बहुत ध्यान देना है इसमें, क्योंकि ड्रेनेज पे इसके एक ठीकरा लगाइए और चेक करिए कि पानी बिल्कुल आराम से निकल रहा कि नहीं प्लांट में जब आप वाटरिंग कर रहे हैं। ये तो मिट्टी की बात हो गई और ड्रेनिंग की बात हो गई। उसके बाद आप प्लांट को लगा दीजिए। और जैसा कि मेरा टॉपिक है बरसात आ गई है, तो धड़कन सबकी बढ़ गई होगी कि मेरा बरसात में एडेनियम मर ना जाए। और आपके यहाँ अगर आपके यहाँ शेड हो, कोई शेड हो, तो शेड में आप अपने एडेनियम को ज़्यादा लगातार अगर बारिश हो रही है, 1-2 दिन की बारिश से फ्रेंड्स ऐसी मिट्टी में आपका एडेनियम ख़राब नहीं होगा। लेकिन अगर लगातार बारिश हो रही है तो आप कोशिश करिए उसको अपने शेड एरिया में शिफ्ट कर दीजिए। और उसके बाद अगर कोई चारा नहीं है कि आप शेड एरिया में नहीं शिफ्ट करते हैं, तो ऐसी जगह रखिए जहाँ से फुल धूप आपके यहाँ टेरेस पे आती हो, वहाँ रख दीजिए। बारिश के बाद ये सूख जाएगा और ड्रेनिंग सिस्टम से पानी निकल जाएगा, तो ये ख़राब नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद डेली आइए, अगर आप अपने प्लांट को बचाना चाहते हैं तो डेली अपने एडेनियम के पास आइए, उसको देखिए कि उसमें क्या दिख रहा है, क्या कैसा लग रहा है। तो आपको अगर पीली पत्तियाँ इसकी दिखें, गिरने लगें पीली पत्तियाँ, तो और ये रूट कुछ पहले मैं पीली पत्तियों के ही बारे में बता रही हूँ। अगर पीली फंगस शुरू हो गया, पीली पत्तियाँ होके गिरने लगेंगी, तो आप समझ लीजिए कि आपके एडेनियम में शुरुआत हो गई है। तो उसमें आप क्या करेंगे, एक फंगस की शुरुआत हो गई है, तो आप उसको बचाने के लिए क्या करेंगे, शुरुआत में ही अगर आप थोड़ा केयर कर दीजिए तो 1 लीटर पानी लीजिए, उसमें आधा चम्मच साफ फंजीसाइड डालिए और इसको कुछ हिला के और पूरी पत्तियों में आप अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। जहाँ जहाँ ये गिरी हुई पत्तियाँ हैं, जो हर 15 दिन में आप इस तरह स्प्रे करिए, तो आपका शायद फंगस यहीं ख़त्म हो जाएगा। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। और बरसात में हर 15 दिन में मेरी तो यही राय है कि आप फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड जो भी आपके प्लांट में अटैक हुआ है, इस तरह आप स्प्रे करते रहेंगे तो आपका प्लांट बरसात में बिल्कुल हेल्दी रहेगा, मरेगा नहीं, फंगस का कोई इसमें असर नहीं पड़ेगा। उसके बावजूद फ्रेंड्स, ये खतरा बहुत होता है कि आपका ये कोडेक्स जो होता है, प्यारा सा कोडेक्स होता है, इसमें भी फंगस लग जाता है, फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। फिर आपके प्लांट को आप बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर तो इसकी सर्जरी आपको करनी ही करनी है और अच्छे से सर्जरी करनी है और केयर बहुत करनी है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि इसकी जो है इसमें लग चुका है फंगस? तो आप इसको आइए और अपने पौधे के पास आइए, इसको प्यार से टच करिए। अगर ये दब रहा है तो समझ लीजिए कि शुरुआत हो गई है। और मिट्टी जब ये छोड़ने लगे फ्रेंड्स, ये देखिए, जब ये मिट्टी यहाँ से ऐसे छोड़ने लगे, प्लांट अलग होने लगे, तो समझ जाइए कि ये बुरी तरह से इसको रोग हो चुका है, इसका फंगस का अटैक पूरी अच्छी तरह से हो चुका है। फिर आप इसको क्या करेंगे, फिर अपने प्लांट को निकालिए और उसको इससे अपना उसका 1 मिनट, उसको आप जो है चाकू या कैंची जो भी जिससे भी काटें, उस पर ये इसका पाउडर लगा के इसको एक बार स्टेलाइज कर दीजिए। और उसके बाद स्टेलाइज करने के बाद इसकी जो है कटिंग करिए। तब तक आप कट करिए जहाँ तक फंगस का असर है, उसको कटते जाइए। जब इसमें वाइट दिखने लगे, वाइट भाग, सफ़ेद भाग दिखने लगे, आपको पता चल जाए कि इसकी सारी जो इफेक्टेड एरिया है उसको कट कर दिए हैं। फिर उसको आप क्या करिए, पानी लीजिए और उसमें फंजीसाइड डालिए। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच डालिए, क्योंकि इलाज करना है तो थोड़ा डोज ज़्यादा देना पड़ेगा। फिर आप उसको अच्छे से डिप करिए, पहले पानी से धुलिए अच्छी तरह से। धुलने के बाद टिश्यू पेपर लीजिए, नहीं पहले आप इस एरिया को जो है भिगोइए उसमें टब में और अच्छे से खूब लगा के और बढ़िया से इसको पूरा नीचे तक उस एरिया को वॉश कर दीजिए। उसके बाद इसको निकालिए, साफ़ पानी से धुलिए और टिश्यू पेपर लीजिए या कोई भी कॉटन का कपड़ा लीजिए, उसको अच्छे से दबा दबा के अच्छे से, मतलब हल्के हाथ से बिल्कुल साफ़ कर दीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस तरह से फंजीसाइड का पाउडर लीजिए और एक बाउल लीजिए, उसमें फंजीसाइड डालिए और गाढ़ा सा लेप बनाइए। जैसे आप लेप बनाते हैं ना, गाढ़ा सा उसका, वैसे लेप बनाइए। एक ब्रश लीजिए और ब्रश लेके पूरे इफेक्टेड एरिया पे अच्छे से ब्रश से ऐसे ऐसे मार के बढ़िया से उसको पूरा कवर कर दीजिए, उस एरिया को, उस फंगस के लेप से।
उसके बाद आप निकालिए और किसी छायेदार स्थान पे उसको 10 से 15 दिन बिल्कुल शेड में रख दीजिए। और 15 दिन बाद जब वो पौधा आपका असर, ये फंगस का असर ख़त्म हो जाएगा, आपको देखेंगे खुद ही उस पौधे पे फंगस का जो बीमारी हुई थी वो ख़त्म हो गई। फिर आप लाइए एक नया पॉट लीजिए। उस पॉट में फ्रेंड्स मत लगाइएगा, अगर उसमें लगाएंगे तो फिर से इसमें अटैक हो सकता है। तो आप दूसरा पॉट लीजिए, उसमें ऐसी ही मिट्टी बनाइए जैसा हमने बनाया है, उस मिट्टी में आप इसको रिपॉट कर दीजिए। ये पूरी तरह से स्वस्थ और हेल्दी हो जाएगा। मेरे पास यही प्लांट शायद मेरा है कि मैंने इसको इसकी सर्जरी हो चुकी है। आवाज़ देखिए, सबसे अच्छा और हेल्दी प्लांट मेरा है। तो ऐसा हमारे साथ ही नहीं होता, हमारे प्लांट के साथ भी होता है कि बीमारी होती है और सर्जरी करनी पड़ती है। तो फिर बशर्ते कि वो डॉक्टर नहीं करते हैं, एक प्लांट वाले डॉक्टर करते हैं। तो ये देखिए कितना प्यारा कोडेक्स अब खिल के आया है, ये देखिए। तो कुछ इस तरह से करेंगे तो आपका फंगस जो है ख़त्म हो जाएगा और आपका प्लांट साल भर खुशी खुशी आपके गार्डन में फुल फ्लावरिंग करते रहेगा। और फ्रेंड्स, ये फुल आप बिल्कुल ध्यान रखिए, ये फुल धूप का पौधा है। अगर इसको फुल धूप मिलती रहेगी तो ये बहुत ही अच्छे से हेल्दी और स्वस्थ रहेगा और अच्छे से फ्लावरिंग करता रहेगा। रही तीसरी बात, तो फ्रेंड्स इसमें क्या करना है, आप ठंडक में बिल्कुल भी आप इसको फर्टिलाइज़ मत करिए। बरसात में, वो सॉरी भूल दिमाग से उतर जाता है, बरसात में आप बिल्कुल इसको फर्टिलाइज़ मत करिए। उससे क्या होगा कि आपके पौधे में फंगस लगने का पूरा डर रहेगा। तो आप बरसात अवॉइड करिए। उसके बाद जब बरसात ख़त्म हो जाए तो अच्छे से फर्टिलाइज़ करिए। फिर अक्टूबर वगैरह में जाके, अपनी सीजन में जाके ये भर भर के फ्लावरिंग करेगा कुछ इस तरह से। अभी तो इसमें ज़्यादा नहीं, कुछ इस तरह से डबल पेटल वाला है, फ्लावरिंग करेगा, बहुत ही सुंदर आपका गार्डन लगेगा। तो आप ये चीज़ अपनाइए। और बाकी देखिए, इसका सीड से भी इसको उगा सकते हैं आप। वो फल आती है, इसकी सीड जो फली आती है उससे मैंने उगाया भी है। देखिए काफ़ी अच्छे निकल आए हैं, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, छोटे छोटे बेबी निकल आए हैं ये। तो एक ही पॉट में मैंने ये भी काम कर दिया है। इसके बेबी थोड़े बड़े हो जाएंगे तो मैं दूसरे में रिपॉट कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही सुंदर पौधा है और ये एक रेगिस्तान का पौधा है। फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने यहाँ भी सीड लगाया था, बहुत ही अच्छा जर्मिनेट हुआ है। तो आप भी कुछ उसी मिट्टी में, हल्की उसकी जो होती है, कोई तो कोकोपीट में उगाता है, कोई रेत में थोड़ा सा कोकोपीट मिला के आप उगाते रहिए और किसी शेडी एरिया में रख दीजिए उगाने के लिए इस सीड को। और बीच बीच में आप स्प्रे करते रहिए, ज़्यादा पानी से भरिए मत। तो वो धीरे धीरे एक हफ्ते में आपका जर्मिनेट हो जाएगा और इसी तरह कुछ बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो जाएगा। आप ढेर सारे प्लांट बना लेंगे। तो आपको अगर पूरी केयर इसके बारे में पता चल जाए, एडेनियम की पूरी केयर के बारे में पता चल जाए, तो एक अच्छा सा जंगल आप अपने एडेनियम में बना सकते हैं और ढेर सारे फ्लावर पा सकते हैं। बहुत ही सुंदर प्लांट होता है, बहुत ही अच्छा प्लांट होता है। इसकी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती। और आप इसको जो है बरसात में तो इसको पानी देने की बहुत कम आवश्यकता होती, ठंडक में भी पानी देने की बहुत कम ज़रूरत होती है। गर्मी में आप वाटरिंग करते रहिए, मिट्टी अच्छी रहेगी, पानी निकलता रहेगा। तो आप जो है इस तरह जो है आपका एडेनियम अच्छे से चलता रहेगा। और फ्रेंड्स, फंगस अगर आपके प्लांट में जैसे सूखी पत्तियां या बरसात में ज़्यादातर होते हैं कि सूख की ऐसे गीली हो के करने लगती हैं, तो उसको क्या करिए, बरसात में उसको, ये ज़्यादातर बरसात में ही होता है, तो उस पत्तियों को निकाल के और थोड़ा सा फंजीसाइड का पाउडर लीजिए या दालचीनी का पाउडर लीजिए या हल्दी पाउडर लीजिए, उस एरिया में उसको ज़रूर हल्का सा वो करके ऐसे अपना लगा दीजिए ताकि उसमें फंगस ना पैदा होने पाए। तो इस तरह की छोटी छोटी केयर है हमारे गार्डन में हमारे एडेनियम के साथ। तो मेरी समझ से तो एडेनियम की पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। मैंने पूरी मिट्टी से लेके और फ्लावरिंग तक की आपकी बात कर दी। और फ्रेंड्स, फ्लावरिंग की बात आई है तो मैं ये भी बता दूं कि बरसात में आप इसको फर्टिलाइज़ नहीं करेंगे, लेकिन ठंडक के शुरुआत में जैसे ही बरसात ख़त्म हो इसको अच्छे से फर्टिलाइज़ आप कर दीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपका एडेनियम भर भर के फूल देगा और बहुत ही देखने में ब्यूटीफुल लगेगा आपका गार्डन। तो कैसी लगी मेरी ये जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करिएगा। और ऐसी वीडियो के लिए मेरे गार्डन में आप बने रहिए, मेरे साथ बने रहिए, तो आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, बाय बाय।